न्यूज़ नाउ का लाइव ब्रॉडकास्ट है। डॉक्टर साहब आपको बहुत मालूम होगा कि आज पीडीपी की तरफ से इजलास किया गया था। काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो या वक्फ बिल की बात हो या लीडरशिप की बात हो, तो आप उसका क्या रखेंगे? ये लीडरशिप जो पीडीपी की है, इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है बात करने के लिए, और ये वही पीडीपी है जिनकी वजह से आज हम इन हालातों में फंसे हुए हैं। अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता शायद आज ये हालात नहीं होते। और ख़ासकर जो वक्फ पे पीडीपी बहुत चिल्ला रही है, आप इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि इस वक्फ को वक्फ बनाने का मेजर रोल, कदीर रोल किसने अदा किया? वो तो मरहूम मुफ्ती साहब ने अदा किया है। जब यहाँ पर औकाफ हुआ करता था, अगर आपको लगता था औकाफ में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम थी, आपको बताना था कहाँ पर इशू हो गया है। लेकिन जब आपने इसको लोगों से छीन कर स्टेट कंट्रोल में लाया, उस टाइम से ही औकाफ और जो वक्फ जिसको बनाया गया, वो सारी प्रॉपर्टीज़ का फिर उसके बाद ही सिस्टम ख़राब हो गया। और वो आपके सामने अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आई, अब हम उसके नीचे आ गए। तो ये रीज़न इस वक्फ को जो आज ये मुखालफत करें, इसको बनाने में तो सिर्फ कलीदी रोल पीडीपी का है। दूसरी बात ये है कि जैसे आज बार बार जो ए.एस. दुल्लत साहब की बुक पे बात हो रही है, तो मुझे एक बात बताइए। पहले ए.एस. दुल्लत साहब ने तो ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दी है, जो उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बोला था। उसके बाद उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि डॉक्टर साहब ने ऐसी कोई बात कही नहीं। उसके बाद हमने इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने बोला कि जो आपने गलत तासुर करने की कोशिश की, उसके खिलाफ आज आप उसके माफ़ी मांगिए। उन्होंने वो किया नहीं। दूसरी बात, तो इससे पहले दुल्लत साहब ने मुफ्ती साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। अगर वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये दुल्लत साहब सच बोल रहे हैं, तो क्या पीडीपी वो भी एक्सेप्ट कर रही है जो मुफ्ती साहब ना दुल्लत साहब ने मुफ्ती साहब के बारे में कुछ लिखा हुआ था? उसका भी जवाब देना चाहिए फिर पीडीपी को। मैं फिर से वही बात कहूँगा, इनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और जो सरकार इस टाइम पे उमर साहब की सरकार बनी है, इसका एक मैंडेट, क्लियर मैंडेट है, और वो मैंडेट ये है कि जो लोगों के मसले और मसाइल हैं, और जो खासकर कश्मीर और जम्मू के इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करना और यहाँ के एहसासात की रिप्रेजेंटेशन करना, वो एनसी कर रही है। और पीडीपी क्या कर रही है? ये उन सब चीज़ों के जो यहाँ पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो स्टेटहुड का मसला हो, चाहे लोगों के जो साथ हमने जो वादे किए हैं, देखिए जो वादे हमने किए हैं, चाहे 25 प्रॉमिसेस और जो 12 गारंटीज हमने बोला है, वो किसके लिए? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने लिए नहीं, वो यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए हमने बनाया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पीडीपी और जो बाकी तंजीमें, अपोजिशन तंजीमें हैं, ये नहीं चाहती हैं कि हम वो कर पाए, क्योंकि ये गंदी सियासत करना चाहते हैं। ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर नहीं सकती, यहाँ की हुकूमत कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन मैं आप के ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ, अनकरीब इंशाल्लाह जो हम चैलेंजेस इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, ये चैलेंजेस भी अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। ये चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं। और जो हमने वादे किए हैं, इंशाल्लाह हम उन वादों को, कुछ वादे हमने पूरे किए हैं और बहुत सारे वादे हैं जो हम अभी पूरा करने वाले हैं इंशाल्लाह। पीडीपी का भी कहना है कि एनसी को जो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जिस तरह के हालात कल बुक के हवाले से भी देखे थे, ये असेंबली में कहा कि पीडीपी को जो है बिल पेश नहीं करने दी गई, वक्फ बिल पे हमने बात नहीं की। उन्होंने कहना है कि पीडीपी एनसी को जो है क्लियर होना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहाँ पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया? अगर वक्फ के मुतालिक आप बोल रहे हैं, क्या हमारे एमपीज ने पार्लियामेंट में वक्फ के खिलाफ बात नहीं की? जहाँ पर जो एक फोरम था जहाँ पर रजिस्टर हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है क्या? ये वही पीडीपी है जिन्होंने जब इनके एमपीज जाते थे पार्लियामेंट में, ये बोलते थे कि क्या कहूँ यार। तो इनके पास कोई बात करने के लिए था नहीं तब। लेकिन ये मुखालिफत जो ये कर रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक यूनाइटेड तरीके में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें हमारे सारे एमएलएज ने कंडेम किया है, और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारे ऑनरेबल एमएलएज ने इसके खिलाफ बात की। हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने कंटिन्यूसली जब भी उनको पूछा गया, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए अगेंस्ट द अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन वहां पे गई है। तो हम खाली बातें नहीं करते, वी बिलीव इन एक्शन।
और आज जो ये वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, वहाँ पे हमारी टीम भी बैठी हुई है जिन्होंने इसके खिलाफ वहाँ पर अपनी अर्जी दायर की है। तो हम उनमें से नहीं है कि हम सिर्फ बात करेंगे, हम काम करने वालों में से हैं एंड वी बिलीव इन एक्शन। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल से दो बयान चल रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस के स्पोक्समैन ने कहा था कि पीएचडी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बनाकर वो आर्टिकल 370 के खिलाफ थे, तो वो पीएचडी नहीं बनाते। आज मुफ्ती का कहना है कि पीएचडी मैंने बनाई है, ना कि फारूक अब्दुल्ला ने। देखिए, महबूबा जी कुछ भी कह सकती है। महबूबा जी ऐसी क्योंकि उनकी सियासत पे अब बात उठी है, आप मुझे सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि जब 2018 में उनको चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने रिजाइन किया, व्हाई डिड शी रिजाइन? वो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनली रिजाइन नहीं कर सकती थी बिकॉज शी वॉज द चीफ मिनिस्टर। अगर उनका जो है बीजेपी ने सपोर्ट वापस भी लिया था तो उनको सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी कि मेरे पास, गवर्नर को लिखनी थी चिट्ठी कि मेरे पास आई हैव इनफ नंबर्स। यहां से एनसी तैयार थी, हम तैयार थे उनको सपोर्ट करने के लिए। आप पहले उससे वो जवाब दीजिए ना, उन्होंने क्यों रिजाइन किया जबकि उनके पास एमएलएज हमारा सपोर्ट था। और वो ये नहीं हो सकता था कि वो खुद रिजाइन करती, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई ताकत उनको मजबूर नहीं कर सकती थी कि वो रिजाइन करे। व्हाई डिड शी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर? बिकॉज उन्होंने बीजेपी के साथ ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ था कि आप जो है सपोर्ट लीजिए, मैं रिजाइन करूंगी। उसके बाद यहां पर जो हालात बने वो सिर्फ पीडीपी की बदौलत बनी है, नहीं तो अभी तक ये पॉसिबल नहीं था कि बीजेपी इन इकदामों के साथ आगे चलती। बाकी जो पीएचडी की बात है, मुझे नहीं लगता है कि इस पे और बोलने की जरूरत है। मुझे पूरा याद है जब पीएचडी का पहला मीटिंग हुआ डॉक्टर साहब के घर पे हुई, न कि महबूबा जी के घर पे हुई। अगर पीएचडी महबूबा जी ने बनाई होती तो हम जाते वहां पर। ये तो सारे जितने भी पीएचडी के लीडर वो तो सारे डॉक्टर फारूक साहब के घर पे आए। तो आज अब ये बात करना मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोसकुन बात है कि एक बहुत बड़े लीडर, उनकी इंटेंशंस पे क्वेश्चन करना, जिनको सिर्फ जम्मू कश्मीर में लीडर नहीं माना जाता, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब को लीडर माना जाता है। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि महबूबा जी और उनकी पार्टी इतना गिरी हुई है कि वो अब झूठ का सहारा ले रही है। तो ये थे इमरान डार, एनसी टेलीविजन का कहना था कि पीडीपी ने जो है सबोटेज करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसी खबरों के लिए दिख रही है द न्यूज़ नाउ।